आइए जानते हैं जुलाई महीने के मकर राशि फल के बारे में। यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के भी योग बनेंगे। इस महीने आपका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा और उसी की बदौलत आप अपनी हर चुनौती का सामना कर पाने में सफल रहेंगे। अपनी चुनौतियों को दरकिनार कर आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात है तो राशि स्वामी शनि आप ही के राशि में द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में रहने के कारण मौसम में बदलाव के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको दे सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य विशेष रूप से माता जी के स्वास्थ्य संबंधित और व्यवहारिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। प्रेम महीने के लिए प्रेम संबंधों के लिए जो महीना है अनुकूल रहने की संभावना है और अपने प्रेम में नए कदम बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। करियर के क्षेत्र में महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी कार्यकुशलता के बल पर नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति होने के योग बनेंगे। आप नया जोखिम लेना पसंद करेंगे और उससे लाभ भी होगा। आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का मौका मिलेगा और वो भी आपके लिए लाभदायक रहेंगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। विदेश जाने वाले जो विदेश जाने का सपना ले रहे हैं, उनकी जो सपने हैं वो भी पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आपको सफलता मिल सकती है और विदेश से कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। यह महीना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अनुकूल परिणाम देने वाला दिख रहा है। दशम भाव में स्वामी शुक्र महाराज की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान होने से जो कठिनाइयां हैं वो कम होती दिखेंगी और जो विरोधी है बीच बीच में सर उठाएंगे, लेकिन उपग्रहों की कृपा से आप उनको धाराशायी कर देंगे, जिससे वे तिलमिला उठेंगे और आप अपने कार्य में मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा और आप नौकरी में अपनी स्थिति को और भी बेहतर बना पाने में कामयाब होंगे। 7 जुलाई को शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध महाराज होंगे। सूर्य भी 16 जुलाई को इस भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में और भी अधिकता से अपने काम करने का मौका मिलेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में पदोन्नति के कुछ योग भी बन रहे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेंगे। परिवार का सहयोग भी आपके काम में आपको आगे बढ़ाने का मौका देगा। 19 जुलाई को बुध महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आप और आपके अधिक मेहनत करने पर आप ध्यान देंगे। मेहनत करते हुए शरीर का भी ध्यान रखें, लेकिन अपनी मेहनत जो करेंगे आप वो सफल होगी और नौकरी में भी आपकी स्थिति प्रबल होगी। जहाँ तक व्यापार का सवाल है तो व्यापार के महीने में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार में उन्नति होगी और व्यावसायिक बुद्धि विकसित होगी। अपने क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते हैं, गतिविधियों को अंजाम देंगे, कुछ नए परियोजनाएं बना सकते हैं। व्यावसायिक साझेदार से आपके मधुर संबंध रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई तक मंगल महाराज मेष राशि में रहकर आपके चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव और बुध महाराज को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यापार से संबंधित किसी भी व्यवसाय से कुछ भी भला बुरा बोलने की कोशिश से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। यदि इस बात पर आप ध्यान देंगे तो कोई चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। आइए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक जीवन को देखा जाए तो महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में धन संचय के भाव में शनि महाराज वाक्य अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो धन संचय करने की आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके धन अधिक वृद्धि होगी। जो बैंक में धन जमा है उसे अच्छा ब्याज मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। बृहस्पति महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो एक आदर्श भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी आमदनी को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन योगदान देंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में रहकर व्यापार में जोखिम लेकर आगे बढ़कर आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तमी में रहकर आपको संपत्ति से लाभ दे सकते हैं और संपत्ति का लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी नई संपत्ति खरीद सकते हैं। 19 जुलाई से आपके अष्टम भाव में बुध आ जाएंगे और शुक्र भी 31 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे। इससे कुछ गुप्त खर्च होने के योग बनेंगे, फिर भी
आप आर्थिक स्थिति इस महीने अनुकूल और अच्छी तरह से और मजबूती से बनाए रखेंगे या प्रबल रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि शेयर बाज़ार से कुछ धन कमाएं, तो महीने का उत्तरार्ध इस संबंध में आपके लिए मददगार रह सकता है। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो महीना है अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के होकर प्रबल अवस्था में रहेंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में राहु भी पर आपको स्फूर्तिवान बनाए रखेंगे। छठे भाव में उपस्थित होकर सूर्य महाराज आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएंगे, लेकिन शुक्र की छठे भाव में उपस्थिति छोटे मोटी समस्याएं दे सकती है। उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में बुध के अष्टम भाव में जाने से कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। इनके प्रति सावधानी रखें और मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा असर डाल सकती है, इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे आप तंदुरुस्त बने रहेंगे, कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं दिख रही है। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, अपना ध्यान रखें और नई दिनचर्या को शुरू करने के लिए बेहतर समय रहेगा, जिससे आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रह सकते हैं। आइए अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होकर आपके प्रेम की रक्षा करेंगे, आपको आपके प्रेम के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे। आपके मन में ऐसा भाव पैदा होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वे आपके और आपको समझ नहीं पाते हैं। इससे आपका रिश्ता जो है वो डगमगा सकता है, परंतु उनको आपको विश्वास दिलाना होगा। इससे आपका जो रिश्ता है वो और भी अधिक परिपक्व बनेगा। आपके प्रियतम के स्वभाव में कुछ अहम की भावना घर कर सकती है, इसलिए ऐसा होता है तो आप दोनों के बीच कुछ समय के लिए टकराव का कारण बन सकता है। भले ही देवगुरु बृहस्पति संभालने की कोशिश करें, लेकिन इस समय आप दोनों के रिश्तों में कुछ दूरी आ सकती है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में मतलब 7 जुलाई से शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। प्रेम की पींगें बढ़ेंगी और आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, जो कि आपकी पसंद से होने के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की पसंद की बात करें तो पूरे महीने सप्तम भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्तों में अच्छी संवाद क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। आप एक दूसरे से खुलकर बात कर अपने दिल की बात कह पाएंगे। बीच बीच में तर्क वितर्क हो सकता है, जिससे आपस में मुँह जवानी जंग हो सकती है, अहम का टकराव हो सकता है। 16 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाने से कारण सूर्य का टकराव, अहम के टकराव बढ़ने की आशंका होगी और इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी और आपके रिश्तों में रोमानियत भी बढ़ेगी, जो आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकाल पाएंगी। आप अपने प्यार, स्नेह और अपनेपन की भावना से अपने जीवन साथी को फिर से जीत लेंगे और आपका वैवाहिक जीवन खुशी से आगे बढ़ता रहेगा। अब आपको आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बताएंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित रूप से परिणामदायक रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे परिवार में एक रूपता तो रहेगी। आप ऐसी बातें कहेंगे जो स्पष्ट सच्ची होंगी, मगर वो कड़वी हो सकती है और कड़वी बातें सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता, भले ही वह सच क्यों ना हो। इसलिए परिवार का माहौल कुछ हद तक बिगड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी, जहाँ पर अपनी राशि के मंगल महाराज विराजमान होंगे। इससे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, उनका व्यवहार भी कुछ चिड़चिड़ा सा रह सकता है। ऐसे में उन्हें संभालें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़मीन जायदाद के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने मकान को बना सकते हैं, पुराने मकान में रेनोवेशन करवा सकते हैं। पिताजी का सहयोग आपके साथ रहेगा। तीसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति, भाई बहनों से प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन भाई बहन मानवजी किस्म के होंगे। उनकी जब मर्जी आएगी, जैसी समस्या होगी उसी अनुसार वे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन है, आपको उनको साथ देना चाहिए और उनके लिए बने रहें और आप भी उनकी मदद करते रहें, तो आपस में जो प्रेम है वो बना रहेगा। आपके दोस्तों और भाई बहनों के बीच अच्छा तारमतार देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल के बावजूद प्रेम बना रहेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा।
अब आपको हम कुछ उपाय बताएंगे। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, भले ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक अच्छे से श्री यंत्र को स्थापित कर प्रतिदिन उसका नियमित रूप से पूजन करें। अपनी जेब में पीले रंग का एक रुमाल रखिए, जो दुर्गा जी के कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।